नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। महाकुंभ हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें लाखों लोग देश विदेश से शामिल होते हैं। ये मेला हर 12 साल में 4 जगहों पर आयोजित होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यहाँ पर साधु संतों और नागा बाबाओं का जमावड़ा देखने लायक होता है। 2025 में यह आयोजन प्रयागराज के संगम किनारे होगा। इस दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करने से मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति मानी जाती है। महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए महातैयारी चल रही है। छोटी से छोटी चीज को भी माइक्रो मैनेज किया जा रहा है। योगी सरकार के आदेश पर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार का महाकुंभ अद्भुत, ऐतिहासिक और अलौकिक होगा। प्रयागराज में कुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षा जल की बढ़ाई जा रही है। जल सुरक्षा व्यवस्था में कई बोर्ड लगाए जा रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ जल सुरक्षा में तीन नई चौकियां भी बनाई जा रही हैं। महाकुंभ की तैयारी बहुत ही तेजी से शुरू हो चुकी है और जिस तरीके से इस बार भव्य कुंभ मनाना है उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था केवल स्थल पर नहीं बल्कि जल में भी किया जाएगा। और जल पुलिस किस तरीके से सुरक्षा कर रही है, क्या इंतजाम है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीओ जल पुलिस रजनीश जी हैं। सर, क्या तैयारी हो रही है, किस तरीके से आप लोग इस पानी के अंदर त्रिवेणी संगम में सुरक्षा व्यवस्था देंगे? हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तो हम अपनी तैयारियां हमारी जोरों पर हैं और बहुत ही शीघ्र हम तैयारियों को अपने अंतिम चरण में ले आ रहे हैं। हम लोगों ने सभी व्यक्तियों के लिए जो यहाँ दर्शनार्थी और श्रद्धालु नहाने के लिए और स्नान करने के लिए आते हैं, उन प्रमुख तिथियों पर जो हमारे चैलेंजेस होते हैं वाटर में, क्योंकि कड़ाके की सर्द होती है, बहुत ठंडी होती है और क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो सभी को समय से स्नान कराना, सुरक्षित स्नान कराना और स्नान कराने के बाद उनका सुरक्षित लौटने का प्रबंध भी, इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने डिटेल प्लानिंग की है। जो हमारी समस्याएं हो सकती है, जो चैलेंजेस हैं, जो लगता है कि कुछ समस्याएं उठ खड़ी हो सकती हैं प्रैक्टिकली, उनका समाधान करने के लिए हम लोगों ने जो रिस्पांस मैनेजमेंट बना रहे हैं, हम उसकी टीम बना रहे हैं। तो हमारे पास इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। हमारे पास नए संसाधन भी, उनकी खरीद करी जा रही है, नए संसाधन डिप्लॉय कराए जाएंगे, मैन फोर्स बढ़ाया जा रहा है। चूंकि इस बार जो है हमारे दर्शनार्थियों की संख्या, स्नान करने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। अतः हम उस हिसाब से अपनी जो हमारी वर्क फोर्स है, जो हमारे गोताखोर है, जैसे हमने पिछली बार मान लीजिए अगर हमने 125 लिए तो हम इस बार उसको 50% रेस करके हम संख्या भी बढ़ा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत सारा प्रयोग कर रहे हैं। हमने ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम का भी, जो कि डूबते हुए लोगों तक बाई उनकी लोकेशन को ट्रैक करके वहां तक पहुंचेगा और उनको हेल्प करके वापस ले आएगा। इस तरह के तमाम नए प्रयोग करते हुए जिससे कि सुरक्षित रह सके कुंभ और कुंभ को मोर डिजिटलाइज्ड फॉर्म में रखें, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, अभी हम लोगों ने आज ही ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, टीथर ड्रोन सिस्टम, इसकी भी रिहर्सल और प्रैक्टिस चल रही है। तो आप पाएंगे इस बार कि हमने मैन के साथ, हम जमीन के साथ, अपने वाटर, अपने एयर, दोनों को हम पूरी तरह से सिक्योर करने का प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। महाकुंभ में सबसे बड़ा चैलेंज आप ही के पास है, क्योंकि पानी के अंदर हर कोई आएगा तो फिर उसका स्नान करेगा, स्नान करने के साथ बाहर जाएगा और घूमेगा भी। आप, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ हजारों की संख्या में बोट है, नाव कर्मी है, इनसे किस तरीके से आप लोगों ने सामंजस्य बनाया हुआ है? बिल्कुल, अभी जब आप मेरे पास आई इस बारे में बात करने, इसके जस्ट 2 मिनट पहले मैं वहीं सर आ रहा हूँ। मैंने सारे जो हमारे गोताखोर जो हमने डिप्लॉय किए हैं उनके साथ अभी एक बैठक की है। उसमें हमारे सरकारी लोग भी हैं और जो गैर सरकारी जो हमारी मदद है उससे भी हम संवाद स्थापित कर रहे हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं, जैसे आप देख सकती हो जो पीछे एक बोट चल रही है, अगर आपका कैमरामैन दिखाना चाहे, देखिए जस्ट पीछे आपकी एक बोट चल रही है। इसमें हर व्यक्ति देखिए आप जो है जैकेट पहना हुआ है। अब हमें इंश्योर कराना है कि किसी भी बोट में एक भी व्यक्ति बिना लाइफ जैकेट के ना जाए, कोई ऐसी दुर्घटना ना होने पाए जिससे कि हमारी व्यवस्था पर सवाल उठे। तो हम इन चीज़ों को लेके बहुत सतर्क हैं। हम उनकी संख्या निर्धारित कर रहे हैं। देखिए, किसी में भी आप देख पा रही होंगी, एक भी व्यक्ति ज़्यादा नहीं बैठा है, ओवरलोडेड नहीं है, मतलब संख्या उनकी सीमित है। तो इन दोनों का प्रबंधन हम कर रहे हैं। ये नाविक हमारे सारे प्रशिक्षित हैं।
ये गोताखोर में भी प्रशिक्षित है। दूसरा, सभी नावों को लाइसेंस के साथ जारी किया जा रहा है। कोई भी अवैध नाव नहीं चलने देंगे, ऐसा हमारा पूरा प्रयास है। लगातार हम इसमें कार्यरत हैं, लगे हुए हैं। किस तरीके से पूरे इंतजाम आपने बताया कि सारी जगह पर किया गया है, इन लोगों को भी ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन चैलेंज बड़ा है। 40 करोड़ का आंकड़ा प्रशासन लेकर चल रही, और 40 करोड़ के अगर आंकड़े में आप आते हैं तो सब स्नान करेंगे। सारी सुरक्षा व्यवस्था 50,000 की सुरक्षा पुलिस व्यवस्था लेकर चल रही है कि 50,000 की व्यवस्था। जल पुलिस के लिए कितनी संख्याएं दी गई हैं और किस तरीके से आप लोग उसको डिप्लॉयड करेंगे हर जगह? हमने जो जल पुलिस के लिए हम 3 थाने बनवा रहे हैं। 3 जल पुलिस के थाने बन रहे हैं। एक संगम नोज जो आप मेन पर्व का जगह है, 5 नंबर प्लांट जो है पांटून पुल के पास भी हम एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय कर रहे हैं। इधर आप दाहिनी साइड में आप गंगा यमुना के उस पार देख रहे हैं तो ये अरेल क्षेत्र आता है। इस अरेल क्षेत्र में हमारा एक थाना बन रहा है। अभी उसके इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हो गई है, आज ही हमने उनको ब्रीफ किया है। वो थाना जल्दी ही निर्माण उसका पूरा हो जाएगा। ये हमारा वीआईपी घाट है। या तो हर जगह हमने फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इसके एकल प्रबंधन के लिए कि नावों का जो अभी जैसे ट्रैफिक है, ये ओपन ट्रैफिक है, सभी लोग देखिए आप घूम रहे जा रहे हैं, लेकिन चूंकि पीक डेज में बहुत सारी भीड़ होगी तो हम इंश्योर करेंगे कि नावों को एक साइड से ले आए ताकि आपस में टकरा के दुर्घटना होने की संभावना न रहे। तो इसका हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, आपने जो अभी पिंदु बताया कि 40 करोड़ की भीड़ आ रही, यस 40 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर है, 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन, बट वी आर डूइंग व्हाट, it will come in a span of time. It is around one month in more than 1 month days. So हम जब इतने दिनों में हमें 40 करोड़ को टैकल करना है, उसमें से 3-4 दिन जो बहुत ही पीक डेज है, मौनी अमावस्या और तिथियों की स्नान है, उन पे हमारा प्रबंधन एक्सट्रीम पर रहेगा। बाकी उतने दिनों में हम 40 करोड़ मैनेज कर लेंगे, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इन सारी जानकारियों को दिया। और जिस तरीके से अब की जल व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए, हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, बैठक की जा रही है, हर तरीके से ये जाना जा रहा है कि इस बार जो महाकुंभ है उसको कितना बेहतर बनाया जा सकता है। जल पुलिस भी लगातार लगी हुई है और देख रही है, एक एक चीज़ों की बारीकियों को देख रही है कि आखिर किस तरीके से इस बार सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज।